नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। तो शब्द रूपों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि शब्द होता क्या है, शब्द का क्या प्रकार है, शब्द कैसे बनते हैं। अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि आपने पढ़ी होंगी, विसर्ग संधि आपने पढ़ी होंगी। तो पाणिनि के अनुसार जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। आई ओण रील रिक ए ओंग आई औच, इन अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। तो जितने भी शब्द हैं उनके प्रकार कैसे होते हैं, जैसे अकारांत है, अकार है जिसके अंत में, उसे कहते हैं अकारांत शब्द। अब अकारांत शब्द कैसे पहचानेंगे, जैसे किसी का नाम बालक है, सचिन है, मोहन है, सोहन है, ये कहलाते हैं अकारांत शब्द। अकार से मतलब आपने देखो वर्ण विच्छेद में सीखा होगा, अंतिम अक्षर क्या है इसका, आ। इसका अंतिम अक्षर क्या है, आ। इसका अंतिम अक्षर क्या है, आ। तो इसका मतलब होता है आकार है जिसके अंत में। अब जितने भी शब्द हैं बालक के जैसे रूप चलेंगे वैसे ही सचिन के चलेंगे, मोहन के चलेंगे, मेरे चलेंगे। जितने लड़कों के नाम होते हैं अधिकांश, जैसे मुस्कान है, पलक है, उसके नाम भी किसकी तरह चलेंगे, बालक की तरह, राम की तरह चलेंगे। दूसरा शब्द है आकारांत। आकारांत शब्द में आता है लता, जिसके अंत में क्या है, दीर्घ आ है। क्या है, दीर्घ आ। लता, गीता, सुनीता, विनीता, राधा, राधिका, अनुराधा, कक्षा, भाषा, रचना, जितने भी अंत में क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। पहला शब्द हो गया पुल्लिंग, दूसरा शब्द है स्त्रीलिंग। शब्द के 3 प्रकार हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। 3 रूपों में चलते हैं। तो तीनों रूप में कौन कौन से, पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 रूपों में शब्द रूप चलते हैं। अब इसमें हमें पहचानना कैसा है कि ये पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, उसके पीछे से चिन्ह पता चलते हैं। तो आकार है जिसके अंत में वो पुल्लिंग कहलाएगा, आकार है जिसके अंत में वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं तीसरा शब्द है इकारांत। अब इकारांत ये पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। ठीक है, जैसे कि मति शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। गति शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। मुनि शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। मुनि, कवि, रवि, इन सब के रूप लगभग लगभग एक जैसे चलते हैं। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है पुल्लिंग की अपेक्षा। ठीक है। चौथा शब्द ईकारांत। अब ईकारांत शब्द में जैसे किसी का नाम लक्ष्मी है, इसके मूल रूप किसकी तरह चलते हैं, नदी की तरह चलते हैं। ठीक है, तो हमें नदी के रूप आते हैं तो हम लक्ष्मी के, रोशनी के, अंजलि के, किसी के भी रूप बना सकते हैं। अगर हमें मुनि के रूप आते हैं तो रवि, कवि, गति, किसी के भी रूप बना सकते हैं। यदि हमें बालक के आते तो अन्य किसी के नाम के रूप बना सकते हैं। तो नदी हो गई, लक्ष्मी हो गई, रोशनी हो गई, जिसके अंत में क्या है, ई बड़ी, जिसके अंत में छोटी ई आए इकारांत, जिसके अंत में बड़ी ई आए वो इकारांत। चौथा शब्द हो गया, पांचवा है उकारांत। अब ऊ से ऊ किसके अंत में आता है, जैसे साधु, भानु, गुरु। ठीक है, ये पुल्लिंग के हो गए। स्त्रीलिंग में आपने सुने हैं कोई के नाम ऐसे, जैसे तनु, और तनु स्त्रीलिंग के नाम सोचो जिसके अंत में अनु, अनु तो उपसर्ग है, मनु, अनु, ये स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं अपन, है ना। और बपु, वस्तु, ये नपुंसकलिंग शब्द हो गए। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में भी उकारांत शब्द के रूप चलते हैं। उकारांत के रूप में ही चलते हैं। बड़ा ऊ किसमें होता है, जैसे बधु, इसमें ऊ बड़ा होता है तो इसके रूप इसकी तरह चलते हैं। तो ये हो गए आपके शब्द के प्रकार। अब ऋकारांत में पितृ, मातृ, पिता की तरह ही मातृ के रूप चलते, सिर्फ एक विभक्ति बदलती है। अगर पिता के रूप आपको याद है तो मातृ में से द्वितीय बहुवचन आपको याद रखना और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद ऋकारांत। ऋकारांत में कौन से, जैसे जमात्री, भ्रातृ, ये भी रूप आते हैं। ठीक है। नकारांत। नकार में राजन, जिसके अंत में नकार है, ये हलंत वाले कहलाते हैं। जिसके अंत में क्या आ रहा है, हलंत अक्षर है। इसमें ऋषि की री, ये सारे स्वर वाले हो गए। अब नीचे क्या दे रहे हैं, व्यंजन वर्ण वाले, जिसके अंत में ना आ रहा है। अब किसी के अंत में ता भी आता है तो उसको क्या बोलेंगे, तकारांत, जैसे जगत। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं सर्वनाम। कौन से शब्द रूप चलते हैं, सर्वनाम के। कौन कौन से, जैसे किम, इसके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंग में भी आपके रूप चलेंगे किम के। किम के ही तरह रूप बनते हैं तत् के, तत् के रूप की तरह बनते हैं यत् के, यत् के रूप की तरह बनते हैं सर्व के। ठीक है, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। और इसमें आपका क्या नहीं चलता है,
संबोधन नहीं आता है, सप्तमी विभक्ति तक चलता है। एतत् शब्द है और इसी सर्वनाम में आपके अस्मद और युष्मद, इतने शब्द रूप आपकी परीक्षा में इनमें से कोई भी शब्द रूप आते हैं 4 नंबर के। तो ये हमने सामान्य परिचय देखा कि किस कौन कौन से रूप हमें पढ़ना है। अब इसके बाद हम एक एक शब्द रूप की चर्चा अपन करते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम शब्द रूप आगे पढ़ेंगे।